स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं अफगानी नागरिक, तालिबान बोला नहीं छोड़ने देंगे देश। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने और आगे की विदेश नीति पर भारत ले सकता है आज कई फैसला। एक और बड़ी अपडेट, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले कुंभ में हुआ घोटाला जांच कराए पीएम मोदी, अगर योगी जेल न गए तो राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे निजीकरण पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, पूछा साहब आंगन बेचकर घर चलाना कौन सी काबिलियत। एक और बड़ी अपडेट, आजादी में सहयोग न करने वाले देश को कर रहे हैं बर्बाद, मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में उज्ज्वल योजना को लेकर सपा अध्यक्ष ने कसा तंज, बोले भाजपा राज में स्वच्छ ईंधन बेकार जीवन। एक और बड़ी अपडेट, 2022 में हर बूथ पर मुसलमानों से वोट जुटाने की जुगत में भाजपा, मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए बनी रणनीति। एक और बड़ी अपडेट, सीएम भूपेश बघेल बोले जब सोनिया और राहुल गांधी कहेंगे तो दे दूंगा इस्तीफा। एक और बड़ी अपडेट, कृषि कानून का विरोध, दिल्ली की सीमा पर 9 माह से डटे किसान, आज से 2 दिवसीय अधिवेशन। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच पा रहा है अफगान नागरिक, तालिबान बोला नहीं छोड़ने देंगे देश। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में डर के माहौल के बीच देश छोड़ रहे लोगों के बाद अब तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर पहरा बिठा दिया है। बता दें कि एयरपोर्ट जाने के सभी रास्तों पर तालिबान लड़ाकू मौजूद हैं। अफगान नागरिकों को एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। दोस्तों बता दें कि तालिबान ने साफ कह दिया है कि किसी भी अफगानिस्तान के नागरिक को देश नहीं छोड़ने देंगे। एयरपोर्ट तक जाने वाली सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं, सिर्फ विदेशी नागरिकों को ही उस सड़क से एयरपोर्ट तक जाने की इजाजत दी जा रही है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो 31 अगस्त तक अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेंगे। बता दें कि वहीं तालिबान ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो इस डेडलाइन से आगे एक दिन भी ज्यादा अफगानिस्तान में ना रुक सकेंगे। ऐसे में सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अमेरिका तय समय में अपने सभी नागरिकों को अफगानिस्तान से वापस निकाल लेगा। इसके साथ ही नाटो अन्य संगठनों के लोगों को भी निकालने के लिए अमेरिका ने क्या तैयारी की है, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में अफगानिस्तान से लोगों का रेस्क्यू होना बाकी है। चलिए अगली खबर, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने और आगे की विदेश नीति पर भारत सरकार आज ले सकती है बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से दुनिया भर में राजनीतिक हलचल मची हुई है। काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई दिनों से अफरा तफरी मची हुई है। भारत सहित तमाम देश वहां फंसे अपने लोगों को निकालने और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी और विदेश नीति पर विचार विमर्श होगा। बता दें कि भारत सरकार लगातार अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने में लगी है, लेकिन आगे सबसे बड़ी चिंता तालिबान से रिश्तों को लेकर है। चलिए अगली खबर, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले कुंभ में हुआ घोटाला जांच कराए पीएम मोदी, अगर योगी जेल न गए तो राजनीति छोड़ दूंगा। दरअसल दोस्तों, यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ पर बुधवार को बड़ा हमला बोला है। उन्होंने प्रयागराज कुंभ पर सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीएम मोदी से इसकी जांच कराने की मांग की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जांच के बाद अगर योगी जेल नहीं गए तो राजनीति छोड़ दूंगा। दोस्तों बता दें, बनारस में मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पीएम मोदी से कहा है कि जिस तरह से यूपीए को घेरा था उसी तरह से कुंभ पर सीएजी रिपोर्ट के मामले की जांच सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि आरएसएस में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे हैं उनके नेता लोग, कुंभ का मेला लगाते लगाते रुपया लूटने लगे हैं। चलिए अगली खबर, निजीकरण पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, कहा साहब आंगन बेचकर घर चलाना कौन सी काबिलियत। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार निजीकरण को लेकर कई निर्णय ले रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के निर्णयों का कई विपक्षी पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। दोस्त बता दें, कांग्रेस ने तो सरकार के निजीकरण के फैसले का पहले से ही विरोध शुरू कर दिया था। दोस्त बता दें, इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष और रजत नेता तेजस्वी यादव ने अब केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ में सवाल उठाया है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किए। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि केंद्र में बैठे नीम हकीमों ने अच्छी खासी दौड़ रही अर्थव्यवस्था को इतना बीमार कर दिया कि अब इसका रेंगना भी मुश्किल हो गया है। अब इसे जिंदा रखने के लिए इसी के अंक को काट काट कर देश की संपत्ति या झोले छाप निजी हाथों में बेच रहे हैं।
आंगन को बेचकर किसी तरह घर चलाना कौन सी काबिलियत है। चलिए अगली खबर। मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, बोले आजादी में सहयोग न करने वाले देश को कर रहे हैं बर्बाद। दरअसल दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि देश की आजादी दिलाने में जिन लोगों का कोई योगदान नहीं रहा, आज वो ही देश को बर्बाद करने में जुटे हैं। मुसलमानों ने देश को आजाद कराने में जान की कुर्बानियां दी, लेकिन आज उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है। कहा है कि जमीयत एक धर्मनिरपेक्ष जमात है जिसने आजादी के बाद देश में गांधी और नेहरू के धर्मनिरपेक्ष संविधान लागू करने पर मजबूर किया। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वल योजना को लेकर सपा अध्यक्ष ने कसा तंज, बोले भाजपा राज में स्वच्छ ईंधन बेकार जीवन। दरअसल दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अब उज्ज्वल योजना 2 के जरिए भाजपा जनता को छलने का षड्यंत्र रच रही है। भाजपा की ओर से स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन का नारा दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ये योजना महंगा ईंधन बेकार जीवन में बदल चुकी है। उन्होंने कहा है कि उज्ज्वल का सिलेंडर महज 100 पीस से ज्यादा कुछ नहीं है। एनएसओ के सर्वे के मुताबिक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 20% परिवारों की प्रतिमाह आय मात्र 1065 रुपए है। पिछले 15 माह में रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 321 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1 अगस्त से सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 73 रुपए 5 पैसे की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन परिवारों को उज्ज्वल योजना का लाभ मिला है वो दोबारा गैस सिलेंडर नहीं ले सकते। इस योजना का 78% परिवारों ने फिर चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। चलिए अगली खबर। हर बूथ पर मुस्लिम वोट जुटाने की जुगत में भाजपा मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए बनी रणनीति। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से बहुमत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रयास छोड़ना नहीं चाहती। पुराने वोट बैंक को मजबूत करने के साथ ही बोनस वोट जुटाने की जुगत में भी पार्टी है। दोस्तों बता दें, इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा ने हर बूथ पर 100 मुस्लिम वोट अतिरिक्त हासिल करने की रणनीति बनाई है। हालांकि इस अभियान का खास जोर मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र में ही रहेगा। चलिए अगली खबर। सीएम भूपेश बघेल बोले जब सोनिया और राहुल गांधी कहेंगे तो दे दूंगा इस्तीफा। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिन के दिल्ली प्रवास में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक संकट के चलते भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच घमासान बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि बघेल ने साफ कर दिया है कि वो आलाकमान के निर्देश पर ही इस्तीफा देंगे। सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैंने पहले भी कहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जब तक आदेश है मैं मुख्यमंत्री पद पर बना रहूंगा, और जब वो कहेंगे इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। जो 2.5 साल का राग अलाप रहे हैं वो राजनीतिक स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। चलिए अगली खबर। कृषि कानून का विरोध। दिल्ली की सीमाओं पर 9 माह से डटे किसान आज से 2 दिवसीय अधिवेशन करेंगे। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में किसानों के आंदोलन को आज 9 महीने पूरे होने के बाद ये दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला विरोध प्रदर्शन बन जाएगा। बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 9 महीने हो गए हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 22 जनवरी की अंतिम वार्ता के बाद से गतिरोध बना हुआ है। बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल होने पर टूटा आंदोलन किसान नेताओं की भावुक अपील के बाद दोबारा खड़ा हो गया था, लेकिन अब इतना समय बीतने के बावजूद सरकार से बातचीत का रास्ता न खुलने पर आंदोलन लंबा होता जा रहा है।